वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कि ईद उल फितर के मौके पर बल्दियाती इंतजामात जिस तरह से टेकअप किए गए हैं, वज़ीर बल्दियात की जानिब से ख़ास तौर पर हिदायत दी गई हैं कि जो ईदगाह हैं और मसाजिद हैं उनके अतराफ़ में सफाई सुथराई के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। और साथ साथ कुछ और स्टोरीज़ भी हैं कि इंटरसिटी मालकान ने भी किराए बढ़ा दिए हैं और एक और कि मुर्गी के गोश्त और गाय के गोश्त की कीमतें क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल रिपोर्टर मौजूद है हमारे तारिक काज़मी। तारिक, जानना चाहूँगा सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट की खबर से कि मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने ये हिदायत जारी की हैं कि ईदगाहों या फिर मसाजिदों के अतराफ़ में जो इंतज़ाम है वो बेहतर किए जाए। हिदायत क्या जारी की गई हैं, ज़रा डिटेल में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ। वज़ीर बल्दियात है सैयद नासिर हुसैन शाह, उनकी जानिब से जो है तमाम महकमों को, जितने भी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के महकमे, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे KMC हो, चाहे DMC हो, चाहे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हो, उन तमाम लोगों को जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि जो है वो आवाम को ईद के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर ऐसा सामना किसी की जानिब से शिकायत मौसूल होती है तो फौरी तौर पे जो है वो अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उन अफसरान के जो है वो मुअत्तल किया जाएगा या उनको जो है वो फारिग कर दिया जाएगा नौकरी का। वज़ीर बल्दियात ने जो है वो सिक्योरिटी के इक़दाम को भी यकीनी बनाने के लिए जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है वो खर्च लिख दिया है कि उनको जो है वो जी। जितनी सिक्योरिटी की जरूरत है वो तमाम सिक्योरिटीज जो है वो मसाजिद के बाहर, जो ईदगाह हैं उनके बाहर और जितने भी मुकामात हैं तफरीह मुकामात उसके अंदर शामिल है, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो बेहतरीन जो है वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सेवरेज बोर्ड को हिदायत जारी की गई, जितने मसाजिद के करीब ऑल ओवर कराची की तो बात की, लेकिन जितनी मसाजिद के करीब जो मेन होल्स अब तक खुले हुए हैं, वज़ीर बल्दियात ने मजीद कहा कि मैं रात को विजिट करूंगा तमाम बड़ी मसाजिद और तमाम ईदगाहों का, और अगर वहाँ पे कोई भी मेन होल मुझे खुला हुआ दिखा तो वाटर बोर्ड के मुलाजिमीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी। जबकि जो है DMC को हिदायत जारी की ठीक गई है। है कि जो ईदगाह बनाए गए हैं और चलें, जो ये कल के रोज़ वाज़े हो जाएगा तारिक कि जो हिदायत दी गई हैं उसके ऊपर अमल किया गया है या नहीं। बहरहाल ये भी बताइएगा कि जो इदारा प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव नज़र आया रमज़ान में और बड़ी बदकिस्मती के साथ नहीं कर सका प्राइस कंट्रोल, कहीं ना कहीं किए भी हैं पार्शली तौर पे। अब 2 रोज़ के अंदर जो गोश्त की कीमतें आसमानों को पहुंच गई हैं और आसमान पे जो है वो बातें कर रही हैं, अभी ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। वो एक्चुअल प्राइस भी बता दीजिएगा जो हुकूमत ने कोट की हैं और जितने प्राइस इस वक्त मार्केट के अंदर है वो भी कोट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं बिलाल के रोजाना की बुनियाद पे जो है कमिश्नर ऑफिस से जो है वो एक रेट लिस्ट जारी की जाती थी। वो गुज़िश्ता अदवार से वो जारी की जाती है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट होता हुआ ठीक नजर है। नहीं आता। मेन फ्रूट्स का दौर चला ये, क्योंकि रमजान का आज आखिरी रोज था, तो अब फ्रूट्स के ऊपर इतना फोकस नहीं होगा। त्योहार के ऊपर जो है ईद कल आ रही है उसके ऊपर जो है वो दावतों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके अंदर गोश्त चाहे वो चिकन का हो, चाहे वो बीफ का हो, चाहे वो मटन का हो, इन चीजों की जो है वो अशद जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हैं जो है वो मुर्गी के रेट, अगर मैं आपको बता दूं मुर्गी के रेट जो है वो 490 रुपए जो है वो मुर्गी के रेट मुकर्रर किए हैं, जबकि 700 रुपए जो है वो गाय के गोश्त के मुकर्रर किए हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है मुर्गी का गोश्त जो है वो मार्केट के अंदर 650 से लेके और 1000 रुपए तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बछिया का जो गोश्त है, मतलब जो मटन बीफ का जिसे गोश्त कहते हैं, वो गोश्त जो है वो 1300 से लेके 1400 रुपए तक जो है वो अच्छा। फरोख्त किया जा रहा है। जब ये नोटिस जब ये इल्म में बात लाई गई हुकाम के, तो उन्होंने कुछ जगहों पे जो है वो कार्रवाई की, प्लांटीज लगाई, ठीक उनको है। सीज किया, लेकिन जो है वो आज जो रेट्स हैं वो मनमाने जो है वो दुकानदार हैं वो वसूल कर रहे हैं लोगों से। उसको देखने वाला कोई नहीं, जिसकी बात जाने से जो आवाम का शिकवा सामने आता है कि जो है रमजानों के दौरान जो है वो 560 रुपए जो है वो गोश्त मिल रहा था मुर्गी का, लेकिन अब वही गोश्त जो है वो 600-650 रुपए से लेके और वो 1000 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए। लेकिन तारिक, कमिश्नर कराची कमिश्नर की कराची तो बड़े एक्टिव नजर आते हैं और इन चीज़ों को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? देखिए बिलाल, जहां तक एक्सेस मुमकिन है कमिश्नर कराची का और उनकी टीम का, वहां पे कार्रवाइयां हो रही हैं। जहां पे एक्सेस जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है तो वहां पे कंट्रोल करना कीमतों को, जो रमजान के दौरान जो मामला थे वही मामला जो है वो अब नजर आ रहे हैं कि जो है वो कीमतें कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आ रही। दुकानदारों से जानने की कोशिश की, उनका मौकिफ जानने की कोशिश की। उनका कहना ये था कि जो है वो हमें पीछे से माल जो है वो एज यूजुअल जो उनका जवाब होता है कि पीछे से माल हमें महंगा आ रहा है।
जिसकी वजह से जो है वो महंगा फरोख्त किया जा रहा नहीं है। तो अब जो ये कमिश्नर पीछे कराची से कार्रवाइयां यहाँ पर क्यों नहीं की जा रही हैं? अगर पोल्ट्री फार्म्स की बात करें तो फिर तो उनकी चांदी हो गई, दूसरी तरफ मस्बा खानों की बात करें तो वहां पर ये भी जराए बता रहे कि गैर कानूनी तौर पर जानवर ज़िबा करके फरोख्त किए जा रहे हैं मार्केट के अंदर। देखिए फिलहाल कुछ मस्बा खानों के ऊपर जो है वो एक्शन लिया गया था, रमजानों के दौरान भी लिया गया था। हमने भी कुछ मस्बा खाने जो गैर कानूनी तौर पे बने हुए हैं, जो हाइजेनिक को जो है वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को, उसके खिलाफ हमने भी कार्रवाई कराई थी। लेकिन ठीक है। अब जो है वो क्योंकि ईद का आखिरी रोज है, आते कुछ अफसरान जो होते हैं वो यहाँ के नहीं होते, वो अंदरून चले जाते हैं, वहां पे होते हैं, तो इसकी वजह से चेक एंड बैलेंस रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसका खमियाजा जो है वो एट द एंड जो है वो सिर्फ ठीक है। आवाम को भुगतना पड़ता है। तारिक, साथ साथ ये भी बताइएगा, ईद सईद पर अपने प्यारों से मिलने के लिए जो लोग अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो वो इंटरबसिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। कितना इजाफा किया गया है और क्यों, वजह क्या बताइए? देखिए फिलहाल ये चीज हम पिछले 3 दिन से जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो है मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट के, उनकी जानिब से जो है वो एक्शन भी लिया गया। 12 जो बसेस के जो है वो कंपनीज हैं, उनको जो है वो आज नोटिस भी जो है वो सर्व कर दिए गए। ठीक है। कराची से हैदराबाद जाने वाली है, कराची से अंदरून सिंध जाने वाली जो जितनी भी बसेस हैं उसके खिलाफ एक्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिनके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो वो अपने मनमाने जो है वो किराए वसूल करते हैं, जबकि जो है वो वजीर इत्तलात जो है वो शर्जील इनाम मेमन की जानिब से एक लिस्ट भी जारी कर दी गई थी, जिसके अंदर सेक्रेटरी जो है वो ट्रांसपोर्ट और दीगर हुक्काम के जो है वो नंबर भी वहाँ पे मेंशन कर दिए गए थे, जहाँ अवाम को कहा गया था कि अपील की गई थी कि अगर आपको कोई शायद किराया वसूल करता हुआ नजर आता है तो आप उसके खिलाफ जो है इन अफसरान से कॉन्टैक्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए और हमारी जो है इस चीज में मदद करें। ठीक है। तो अवाम की जानिब से जो है वो उन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी राब्ता किया गया, जिसके बाद जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई, क्योंकि शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जो है वो हिदायत जारी कर दी गई थी अफसरान को कि खास तौर पे जो है जितने बस डिपो जो है वहां पे जो है वो ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखा जाए। और दूसरा पॉइंट जो बनाया गया था वो M9 हाईवे के ऊपर बनाया गया था, जितनी भी बसेस हैं जहाँ से किराया जो जायद मौसूल होने की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ जो है वो वहाँ पे जाके कार्रवाई करें। चलो ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया मुफस्सिल हमें तमाम खबरों के हवाले से बताने के लिए। और महंगाई की अगर बात कर लें और रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के अंदर आखिरी अशरा और आखिर के 5 अय्याम ये तसव्वुर किया जाता है और हकीकत पर भी मबनी है ये बात कि इन अय्याम के अंदर ख़रीदारी और ख़रीदारों का रश मार्केट्स के अंदर बढ़ जाता है। लेकिन कराची के जो ताजिर हैं वो ये कहते हैं कि असाब शिकन महंगाई से ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासिर हुई है। हकीकत क्या है, वजह क्या है और इस वजह के बाद जो नैरेटिव है वो हल क्या है? चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ऑन कॉल मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हर बार हम देखते हैं कि ताजिर बरादरी और ख़ास तौर पर कराची के जो गुंजानाबाद इलाके हैं वहाँ पर जो बड़ी मार्केट्स हैं उनकी एसोसिएशन एक टारगेट फिक्स करती हैं कि इतने टारगेटेड जो है वो हमने फ़रोख्त करनी है चीज़ें। इस बार का क्या कराची का टारगेट जो ताजिर बरादरी है उसका पूरा हुआ? टारगेट तो दूर की बात है, क्योंकि कराची की मार्केट 50 अरब से ज्यादा है जी हर सीजन पे, क्योंकि 2015 में 70 अरब रुपए का एक तखमीना लगाया गया था, ठीक है, जो पाकिस्तान की तारीख में ईद सेल सीजन का एक बेहतरीन हदफ था। उसके बाद बातदीज कम होते हुए अब 15 से 20 अरब के दरमियान में ये मार्केट ये जो हालिया 2023 जो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन साल है, 75 सालों में ताजिरों ने ऐसी कारोबारी तबाही नहीं देखी, अवाम ने ऐसी महंगाई नहीं देखी। तो इसमें हमने महसूस किया कि अवाम बदहवास हो गई और ताजिरों के लिए चारों तरफ अंधेरा नजर आता है, क्योंकि ईद सेल सीजन ये एक अवाम की कुव्वत खरीद का पैरामीटर होता है। इससे पता चलता है कि लोगों के अंदर कितनी ताकत है कि वो खरीदारी कर सकें, इसलिए कि लाजमन वो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए तो खरीदते ही हैं कि उन्हें ईद का त्यौहार मनाना है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दिन है, सबसे मुबारक दिन है। लेकिन हमने मार्केटों में लोगों को देखा कि वो हसरत से बच्चों के साथ घूमते रहे, कपड़ों के दाम पूछते रहे, खवातीन अपने लिए सूट के दाम पूछती रही, लेकिन बेशतर जो है वो खरीद नहीं पाई।
ठीक है। 40% लोग मीर साहब, अगर बढ़ती हुई कीमतों की बात करें तो गरीब और मुतवसत तबके को हवास बाख्ता तो कर दिया है इस सिचुएशन ने, जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। लेकिन एक ज़रा सा एक इशू पर भी आ जाते हैं, जो छोटे और बड़े ताजिर हैं, गैर मुतवक्के सियासी और मौशी बहरान की वजह से जो माल मुंजमद करके रखते थे, स्टॉक करके रखते थे, उसमें भी हिचकिचाहट का शिकार रहे। वजह क्या थी? देखिए, जब आपको पता है कि सीजन आएगा, एक बड़ी तादाद खरीदारी के लिए आएगी, तो आप स्टॉक करते हैं। इस मरतबा कंटेनर भी फंसे हुए थे एक्सपोर्ट से, बहुत सारा माल तैयार हो नहीं सका और इंपोर्टेड सामान भी नहीं पहुंच पाया, जैसे बच्चों के गारमेंट्स मलेशिया से, चाइना से, ताइवान से, यानी इलाकों से आ जाते थे, तो वो भी माल मार्केटों में नहीं आ सका। मुकामी तौर पर भी इतनी ज्यादा गैस नहीं थी जिसकी वजह से काम हुआ नहीं। तो लेकिन फिर भी जितना भी स्टॉक ताजिरों ने खरीदा, छोटे या बड़े ताजिरों ने, कि वहीं पर सेल करेंगे, आज के दिन तक 60 से 70% वो स्टॉक बच गया। वो हदफ के मुताबिक आधा भी फरोख्त नहीं हो सका। तो ये एक मायूसकिन बात है, क्योंकि अब ईद के फौरी बाद जब ये महीना एंड होगा, फिर दुकानों के किराए देने हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, बिजली का बिल है, ये कोई चीज मुझे पता है जो रुकती भी नजर आ रही है। एक तो दो चीजें जिसने लोगों को हिला के रख दिया, एक ये कि ना तो महंगाई बढ़ने से थम रही है, ना कारोबार बातदरीज बर्बादी से रुक रहा है। डॉलर्स को रोकना मुश्किल हो गया, पेट्रोल की कीमत देखिए कहाँ चली गई, बिजली के निर्ख पै दर पै बढ़ाए जा रहे हैं। कोई चारों तरफ हम देख रहे हैं कि कहीं से कोई हमें अमान मिले, कोई हमारे सर पे हाथ रखे, कोई तिजारत कोई संभाल ले। क्योंकि देखिए, गुज़िश्ता साल महंगाई की शरह 15% तक थी और जो माशी ग्रोथ थी वो 6% से मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा जीडीपी 6% हो गया था जीडीपी। तो अब ये मुल्क की तारीख में पहली दफा जीडीपी माइनस पे है और 50% के करीब इन्फ्लेशन है। तो बताइए, जो डिफॉल्ट की बातें खुद हुकूमत ने की हैं वो अमली तौर पे मार्केटों में नजर आ रही हैं। तो अच्छा मीर साहब, ये तो हो गई मौशी और सियासी गुफ्तगू। ज़रा सा एक आपने जो जोग्राफिकल अगर मार्केट को देखा जाए तो उसके ऊपर भी गुफ्तगू की आपने कि रमज़ान मुबारक में पुलिस हो, डाकू हो, लुटेरे हो, एक ही सफ में खड़े हो गए। फिर आपने ख़वातीन का भी तस्करा किया कि माल हो, नकदी हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, पर्स हो, वो भी हाथ साफ कर रही थी, कोई कंट्रोल नहीं था क्राइम पर। ज़रा सा इसकी तरफ भी निशानदेही कीजिएगा, क्योंकि हमने ये भी देखा गुज़श्ता 2 दिन पहले जो कराची पुलिस चीफ हैं, कराची के सिपह सलार पुलिस के, वो भी मार्केट्स का दौरा करते रहे, यकीन दहानी कराई गई और उनकी जानिब से भी कराई गई। फिर जो ताजिर बिरादरी है उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया। वो सब क्या था? ये एक बहुत ही बड़ा एक घाव है, एक रिश्ता हुआ नासूर है हमारे माशरे का कि जब रमजान मुबारक आए तो आपने देखा कि जिन लोगों ने कीमतों को कंट्रोल करना था वो उस माफिया के साथ खड़े हो गए। ये जो मजिस्ट्रेट मार्केटों में छापे मारते थे रेट्स वगैरह के चेकिंग के ऊपर, उनके साथ बहाना तय कर लिया। तो जवान के लिए महंगा तरीन रोजा। फिर आइए अब लॉ एंड ऑर्डर की तरफ, आपने स्ट्रीट क्राइम की बात की। पुलिस कितने सिपाही खुद पकड़े गए हैं जो इन्हीं लोगों के साथ, जुराइम पेशा लोगों के साथ वो ये काम करते हुए, जुर्म करते हुए पकड़े गए। इससे बुरी मिसाल किसी माशरे में क्या होगी? देखिए, 3 कारोबार उरूज पे थे, ताजिर तो उजड़ गए, लेकिन 3 कारोबार उरूज पे थे। ये ट्रैफिक पुलिस जिसने जा बजा गाड़ियां उठाई, ठीक है, डाकू लुटेरे जिन्होंने हर गली में लोगों को लूटा, और तीसरा ये माफिया जिसे हम पुलिस कहते हैं, ये पुलिस जो डाकुओं से बचा वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अनगिनत पूरे मुल्क से कराची में भिखारी इस तरह आए जैसे किसी जमाने में कोई सयाहत। हाँ मीर साहब, मैं चाहता हूँ आप जरा इस टॉपिक के ऊपर भी जो है वो कमेंट करें। ये जो आपने भी बात छेड़ी, मैं इसी पर सवाल करना चाह रहा था। ये मुकामी और गैर मुकामी जो गदागर हैं और सो कॉल्ड भिखारी हैं जो अपना बिजनेस चमकाते हैं, और जराए के मुताबिक एक भिखारी दिन के अंदर अगर वो ज्यादा अच्छा वेल ट्रेंड है और हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटे हुए हैं, या अपनी वो उस साइकिल के ऊपर है, वो 20-25 हज़ार रुपए दिन के कमा जाता है। जरा इस पर भी बात कीजिएगा प्लीज। ये कभी किसी ने सोचा है कि भीख मांगने वालों में, जिस तरह एक जमाने में हम साइकिलें किराए पर लेके चलाते थे, बच्चे किराए पे मिलते हैं, बताइए
1000 रुपए दिहाड़ी के ऊपर, 2000 दिहाड़ी के ऊपर, माजूर बच्चा उसके ज्यादा पैसे हैं, वो लेके गाड़ियों में बिठा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं, मस्जिदों के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, फिर चोरियां भी करवाते हैं उनसे। वो सुधाए भी बच्चे हैं। हमारे यहाँ गदागरी की रोकथाम का जो भी तरीक़ेकार है वो जदीद तो ना हो सका, लेकिन गदागरी इतने साइंटिफिक तरीके से हो रही है कि मेरा ख्याल है कि अगर गदागरी के यहाँ इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं तो ये सारे मास्टर्स हैं, ये जो गलियों के अंदर ये भीख मांग रहे हैं, इनके पास सारे हुनर हैं। जिस तरह देखें, ये चोरियां भी करते हैं, ये लूट मार भी करते हैं और ये भीख भी मांगते हैं। ये कितने हुनर ये जानते हैं। लेकिन तो आपकी जो मार्केट्स हैं, उनकी जो एसोसिएशंस हैं, वो क्यों नहीं स्टेप लेते इसके ऊपर कि जहां पर भी ये अतराफ में आपकी मार्केट्स के भिखारी और ये गदागर नजर आएंगे तो उनको खुद साख्ता तौर पर वहां से हटाया जाएगा? कितनों को हटाएंगे? देखिए, जब आम का मौसम आता है और आप किसी खुली जगह पे बैठ के आम खा रहे होते हैं तो मक्खियां किस तरह दिन बिराती है। नहीं तो कोई अगर आप हटाते हैं तो क्या कोई उनको रोकता है आपको आके? भिखारी बढ़ जाएंगे। अभी आप कोई चीज बांटने तो देखें, कोई चीज तकसीम करें, कहीं पर भी राशन है, कोई भी खैरात है, फिर आप भिखारियों की तादाद देखें जिसमें चूंटियां मीठे के गिर्द इकट्ठी होती हैं, अचानक एक लश्कर आ जाते हैं चारों तरफ से। ये एक बड़ा इशू है। बहरहाल ठीक है। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। और जो मुआशी सुकड़ा हो चुका है, कल हमने आपको बताया था फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मौकफ जो उनके चेयरमैन ने बताया कि मुआशी सुकड़ाव है। और आज ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी बताया कि वो उस तरह से खरीदो फरोख्त नहीं हो सकी है। तो इस वक्त हम कहाँ पर जा रहे हैं मुआशी तौर पर, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे ईद उल फितर पर। कराची के अंदर खासतौर पे जो कराची पुलिस चीफ हैं एक बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं और ओवरऑल हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से रखे गए।